बच्चों, आज हम जंगल और आदिवासी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जंगल के विषय में आपको पता होगा कि हमने देखा है कि आज भी हमारी जनसंख्या का छोटा सा भाग जंगलों में निवास करता है और जो भी जंगल में निवास करते हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासी लोगों की जो जिंदगी है वह जंगलों पर पूर्ण रूप से निर्भर है और आदिवासियों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जंगलों से मिलने वाले विभिन्न प्रकार के उत्पादों पर निर्भर है। आदिवासी की जिंदगी पूर्ण रूप से जंगल से जुड़ी हुई है, इसलिए अगर जंगल नहीं बचेंगे तो आदिवासी नहीं बचेंगे। हमको आपको ये जानना है कि सरकार ने जंगल अधिकार कानून 2007 जो बनाया है उसका क्या मतलब है। जंगल अधिकार कानून 2007 में आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। इसके अनुसार जो लोग कम से कम 25 वर्ष जंगल में रह रहे हैं, यानी 25 वर्ष से जो लोग जंगल में रह रहे हैं उनका जंगल में प्राप्त होने वाली सभी वस्तुओं पर अधिकार है। उनको जंगल से हटाया नहीं जा सकता। जंगल बचाने का काम वही लोग करते हैं। इसलिए अगर जंगल नहीं बचेंगे तो आदिवासी नहीं बचेंगे। ऐसा क्यों? इसलिए कि आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है। विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं, कहीं बांध बनाए जाते हैं तो कहीं फैक्ट्री। इन योजनाओं के कारण जंगल काटे जाते हैं और जंगल के कटने से आदिवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वे अपने घर, संस्कृति, कला, परंपरा आज से दूर हो जाते हैं। आदिवासी ही नहीं बल्कि गांवों, कस्बों और शहरों में रहने वालों का जीवन भी जंगलों के कटने से प्रभावित होता जा रहा है। हमें पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है। वर्षा की कमी के कारण हमारी फसलें प्रभावित होती जा रही हैं। इन तमाम परिस्थितियों में जंगलों का सुरक्षित होना जरूरी है और खास करके हमको यह ध्यान देना होगा कि जंगलों का बचाव हम कैसे करें। सरकार ने वनों की रक्षा के लिए सामाजिक वानिकी नामक योजना शुरू की। उसे कानून बनाकर वनों की कटाई पर रोक लगाया। पहाड़ी इलाकों में लोगों ने चिपको आंदोलन चला करके पेड़ों की कटाई रोकने की कोशिश की। इस आंदोलन की शुरुआत श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी ने की थी। इस आंदोलन में लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उसे काटने का विरोध किया। चिपको आंदोलन का एक ही नारा है, लकड़ी, पानी और बयार ये हैं जंगल के उपकार। लकड़ी, पानी और बयार ये हैं जंगल के उपकार। वनों को बचाने के लिए श्री के.एम. मुंशी द्वारा सन 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत की गई। इस महोत्सव में पेड़ लगाने का कार्य किया जाता है। रही बात पहाड़ी इलाके की, तो उसमें गढ़वाल के लोगों में लड़कियों की जब शादी होती है तो उस अवसर पर पेड़ लगाने की प्रथा भी शुरू की गई, जिसका नाम मैती आंदोलन पड़ा। इसमें विवाह के बाद ससुराल आने पर लड़की मायके की याद में एक पौधा लगाती है और उसकी देखभाल करती है। इसे मैती वृक्ष भी कहते हैं। तो यह था आपका जंगलों से संबंधित मुख्य बिंदु। और इसमें दो चीजें हमको और जानना है। पिछले अंक में हमको यह बताया गया था कि आदिवासियों का जीवन कैसा था, उन्होंने किस किस चीज की खोज की। तो हम उसके साथ साथ एक चीज और जानना चाहेंगे कि कुत्ता जो है वह मानव का प्रथम पालतू पशु था। मानव का प्रथम पालतू पशु कौन था? कुत्ता। और दूसरी बात, सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या थी? अगर
प्रश्न बनता है कि सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या थी, तो वो थी तांबा। अब आगे जो हमने इस पर चर्चा किया विषय पर, उससे संबंधित 2 प्रश्न और आपसे किया जा रहा है, जो गृह कार्य के रूप में आप उसको अपनी बुक पर लिख करके व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे। मैती आंदोलन क्या था, इसे किसने प्रारंभ किया? मैती आंदोलन क्या था, इसे किसने प्रारंभ किया? दूसरा प्रश्न है जंगल अधिकार कानून 2007 क्या था? तीसरा प्रश्न है मैती आंदोलन क्या था? ये 3 प्रकार के आंदोलन आपको बताए जा चुके हैं, जिसको आपको लिख करके भेजना है।